Hello everyone, welcome back to our channel Study Chashma. Today we will read chapter number 9 of class 6 Honeysuckle book and the chapter name is Desert Animals. तो बच्चों डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है रेगिस्तान, जहाँ पर बारिश नहीं होती है और मिट्टी होती है, रेत होती है, तो डेजर्ट उसे कहते हैं. ठीक है, आप सबको पता ही है. हम ठीक है. अब वहाँ जहाँ पर बारिश नहीं है, सूखा है, वहाँ के एनिमल्स कैसे सरवाइव करते होंगे. और डेजर्ट भी आगे कई तरीके के होते, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी हो, रेत ही रेत हो वही डेजर्ट है. कंकड़ पत्थर या जहाँ चट्टानें होती हैं वहाँ भी डेजर्ट के वो भी डेजर्ट ही होते हैं. तो ये टाइप्स हम पढ़ेंगे और एनिमल्स पढ़ेंगे कि कैसे सरवाइव करते हैं यहाँ के एनिमल्स. तो लेट्स स्टार्ट. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान जो होती हैं अर्थ के सबसे सूखी प्लेसेस होते हैं जहाँ पर महीनों तक या कभी कभी सालों तक बारिश नहीं होती. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉर्चिंग सन. So they had to find different ways of coping with the harsh condition. तो अब आप सोच सकते हो कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पानी नहीं होता तो वहाँ के एनिमल कैसे सरवाइव करते होंगे. इतनी गर्मी होती है और ऊपर से पानी नहीं, तो उन्हें कुछ अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं ऐसी हार्श कंडीशन में रहने के लिए. मतलब इतनी मुश्किल स्थिति में रहने के लिए उन्हें कुछ तरीके अपनाने होते जिससे वो वहाँ पर रह सकें. For example, gerbils spend the hottest part of the day in the cool underground burrows. एग्जाम्पल के लिए जो जर्बिल है, जर्बिल्स क्या होते हैं? एक तरीके के चूहे ही होते हैं, रॉडेंट्स होते हैं, डेजर्ट रॉडेंट्स होते हैं, मतलब चूहे समझ लीजिए आप. ठीक है, वो अपना कैसे रहते हैं, नीचे मिट्टी के अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर वो अपना बरो मतलब छेद होल बनाते हुए वहाँ पर रहते हैं. ठीक है, बिल बना लेते हैं. And strange insect called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their leg, then lifting them into the air until the drops trickle down in the mouth. एक अजीबोगरीब तरीके का इंसेक्ट होता है जिसे कहते हैं डार्कलिंग बीटल्स. ये क्या करते हैं, जो मॉइस्चर होता है हवा में यानी कि नमी जो होती है उसको अपने पैरों पे ले लेते हैं और उसे उछालते हैं, और इतना ऊंचा उछालते हैं कि मतलब जब उसकी वो ड्रॉप जो उनके मुंह में पड़ती है ना तो वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने उसको अपने आप को ढाल लिया. नॉट ऑल द डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग एंड सैंड ड्यून्स. सम आर रॉकी और पैबल्स और डॉटेड विद स्मॉल बुशेज वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. तो यहाँ पर कहते हैं कि जो सारे डेजर्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ सिर्फ सैंड ड्यून्स हो. सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स होता है टीले, मिट्टी के टीले, जैसे इस तरीके से बने होते हैं ना टीले मिट्टी के. तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो डेजर्ट हैं वो इस तरीके के ही हों जहाँ पर सैंड ही सैंड हो. कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर चट्टानें होती हैं, कंकड़ होते हैं, कहीं पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कई जगह ऐसा भी होते हैं रेगिस्तान है लेकिन वहाँ पर सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी होते हैं, वो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है. There are more than 2300 different kind of snakes around the world ranging from just 15 centimeter long to more than 11 meters. करीब 2300 तरीके के स्नेक्स पाए जाते हैं वर्ल्ड में. 2300 तरीके के सांप पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसकी अगर हम एक छोटे से सांप की सेंटीमीटर्स में लंबाई देखें तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर. आप 15 सेंटीमीटर सोच सकते हो, छोटा सा होता है. ठीक है ना, और इतना बड़ा भी होता है कि वो 11 मीटर्स तक जाए. सो मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देर आर a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. तो ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने पॉइजनस होते हैं. पॉइजनस मतलब जहरीले होते हैं कि वो एक ही बार में अगर काटें तो आदमी मर सकता है. Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young. ज़्यादातर जो स्नेक्स हैं वो अंडे देते हैं, पर ऐसे भी हैं जो सिर्फ मतलब बेबी देते हैं, अंडे नहीं देते, बेबीज देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ द अमेरिका लिव्स अ रादर एविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन. अमेरिका के सूखे और रॉकी डेजर्ट यानी कि चट्टानें जहाँ पर हैं, वहाँ के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पर एक मतलब बहुत अजीब से भयानक से दिखने वाले स्नेक पाए जाते हैं जिनके बारे में बहुत बुरा कहा जाता है. ये कहा जाता है इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 meters अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड.
मतलब वो इतने डरावने होते हैं कि उनके जो रैटल होता है, जैसे उनके पूँछ, जैसे ये पूँछ है, ये इससे फटफट फटफट ऐसे हिलाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, तो उस साउंड को रैटल कहते हैं। इतनी भयानक होती है कि आप 30 मीटर की दूरी तक उसे सुन सकते हो। और ये इतनी इनकी स्पीड होती है कि ये मतलब जैसे होती है ना हवा की तेज़ गति, इतनी तेज़ स्पीड होती है इसकी। But the rattlesnake or rattler as it's sometimes called prefer to avoid people if it possibly can। पर जो रैटल स्नेक हैं, जिन्हें हम रैटलर भी कहते हैं, वो जो है वो आदमी से दूर रहना पसंद करते हैं। It hold its tail upright and rattle the ant whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away। तो जो रैटलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूँछ को सीधा रखते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, और अगर इन्हें लगता है कि सामने वाला बंदा जब तक जाए नहीं, ये हिलाते हैं, उसको रैटल करते हैं, वही फड़फड़ाते हैं, इस आशा में कि जो सामने वाला बंदा है भाई चला जाए। However, if it's warning or ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला भाई उसे इग्नोर कर रहा है, सांप को, ठीक है, अब इग्नोर कर रहा है मतलब अनदेखा कर रहा है, ठीक है, तो वो उसे क्या करते हैं, उसे अपनी धमकी समझते हैं कि भाई हाँ सामने वाला मुझे धमकी दे रहा है, और वो एक कुंडली बनाकर वो क्या करते हैं, उसे काट लेते हैं। बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज ऑफ इट्स ओन टेल मेक्स। तो अब आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस करी, जो रेटलर्स है इतनी तेज जो अपनी पूँछ फड़फड़ाते हैं, उन्हें अपनी आवाज़ खुद नहीं सुनाई देती है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। जैसे कि ज़्यादातर स्नेक्स को अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू, जो मतलब ग्राउंड में, ज़मीन में कंपन होता है ना, वाइब्रेशन मतलब कंपन, तो ज़मीन के जो कंपन होता है उसके जरिए वो सुनते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट। अगर एक आदमी उनके पास से जा रहा हो, स्नेक के पास से, तो वो उस मोमेंट को महसूस करते हैं, तो उससे उन्हें पता चलता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। अगर लेकिन वही आदमी मतलब मूवमेंट नहीं करता, चलता नहीं है, लेकिन वो शाउट करता है, चिल्लाता है, तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। Rattlesnakes are very common and widespread animal living right across the American continent from Canada to Argentina। Rattlesnakes जो हैं अमेरिका के कॉन्टिनेंट, जो कि कनाडा से अर्जेंटीना तक है, ये काफ़ी फैले हुए हैं ये वाले rattlesnakes, और बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं और बहुत कॉमन है। They feed on a variety of prey including mice, wolves, rats, chipmunks and many other स्मॉल एनिमल्स। जो रैटलर्स हैं वो उनका शिकार क्या है, वो क्या खाते हैं, माइस, चूहे खाते हैं, और चिपमक्स होते हैं। चिपमक्स क्या होते हैं, गिलहरी की तरह होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे एनिमल्स ये खाते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। जो रेटल स्नेक है वो अपने शिकार को, प्रे मीन्स शिकार को जहर से मारते हैं, ठीक है, अपने वेनम से, यानी कि जहर से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वैलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। जैसे कि सारे स्नेक्स क्या करते हैं, उसे निगल लेते हैं, एनिमल्स को, जो छोटे छोटे उनके शिकार होते हैं उन्हें मारते हैं और फिर उसे साबुत ही निगल लेते हैं। Few snakes have to eat more than once a week and some such as the larger python can survive for a years or more than without eating। अब आप देखो, कुछ स्नेक्स तो ऐसे होते हैं जो हफ्ते में एक से ज़्यादा बार उन्हें खाना पड़ता है, पर बड़े बड़े पाइथन जैसे स्नेक जिनको जो सर्वाइव कर जाते हैं, अगर एक साल तक भी कुछ नहीं खाए या उससे ज़्यादा भी अगर कुछ नहीं खाएं तो भी वो जिंदा रह सकते हैं। Mongoose like to hunt together। mongoose क्या होते हैं, नेवले क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं एक साथ झुंड में। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर अ डेंजरस प्रेडिटर्स नियर बाय। तो ये क्या करते हैं, जब झुंड में शिकार करते हैं वो हमेशा आसपास नज़र रखते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कि उनका कोई शिकार तो नहीं करने वाला। poking their nose into the holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, banded mongoose are very amusing animals to watch। mongoose जो होते हैं अपनी नोज़ को जो है ना उसमें पोक करते हैं, मतलब कि उसमें अपनी नाक को ज़मीन के अंदर घुसाते हैं, ठीक है, अपने उसमें डालते हैं, ठीक है, और कभी कभी जो चट्टाने हैं उनको घुमाते हैं अपने हाथों से, कभी अपने वो पंजों से क्या करते हैं कि स्क्रैचिंग करते हैं ग्राउंड पे, और अपने आड़ी टेढ़ी वो बनाते हैं, मिड़ते उड़ते रहते हैं, बैंड होते रहते हैं, तो उन्हें वॉच करना अच्छा लगता है। अम्यूजिंग मतलब जॉयबल होता है, मतलब इंटरेस्टिंग होता है उन्हें देखना।
A common sight in many parts of America, they travel in group of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. मतलब ये एक कॉमन साइट होता है, मतलब एक आम दृश्य होता है कि इन्हें देखना अफ्रीका में ये ग्रुप्स में, यानी कि जो 20 से लगभग 20 मंगूस का ग्रुप होता है, ये उसमें निकलते हैं शिकार करने के लिए और ये अपने शिकार को करते हैं, जैसे बीटल्स वगैरह करते हैं, मिलीपेड्स खाते हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स को खाते हैं. They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out for sight behind rock or bushes by twittering and calling. वो क्या करते हैं, अभी जैसे आपको बताया कि वो हंट करना, शिकार करना, झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं ताकि वो एक दूसरे के टच में रह सके. और इन्हें अगर आसपास कोई खतरा नज़र आता है तो ये झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं या चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं और अपनी साउंड निकालते हैं. ट्विटरिंग इनकी साउंड है, ठीक है. तो एक दूसरे को खतरे का एहसास करा देते हैं साउंड निकाल के. तो दूसरे जो मंगूस होते हैं उन्हें पता चल जाता है भाई आसपास खतरा है. और इन्हें खतरा किससे होता है? Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snakes. They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. इन्हें लगता है कि हाँ अभी आसपास खतरा है. खतरा किससे हो सकता है? चील से, बाज से और बड़े बड़े स्नेक से. तो ये अलार्म कॉल से, मतलब वही अपनी आवाज़ निकालते हैं कुछ और उससे दूसरे मंगूस को सतर्क कर देते हैं. उसके बाद है 6th पैराग्राफ. Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strikes. जो मंगूस होते हैं, नेवले जो होते हैं, काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध हैं एंड स्नेक्स को मारने के लिए, बिना मतलब अपने आप को बिना चोट पहुंचाए वो आराम से स्नेक को मार सकते हैं. हमने स्टोरी भी पढ़ी है 6th क्लास में कि स्नेक को कैसे मारा था मंगूस ने, ठीक है ना. तो इनका रिएक्शन जो होता है इतना फास्ट होता है कि अपने जो एनिमी हैं यानी कि स्नेक जो है उसको थका देते हैं. इनका रिएक्शन इतना वो फटाफट उन्हें मतलब पहले तो थका देते हैं. दे कंटिन्यूअली मेक द नॉइजेस टू देमसेल्फ अंटिल आफ्टर अ व्हाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल. और ये जब वो थक जाता है स्नेक, इनका एनिमी थक जाता है, तो ये उस पर इतना ज़बरदस्त तेज वार करते हैं जल्दी से कि वो मर जाए. All the female mongoose have their kitten at about the same time. सारे फीमेल mongoose जो होती हैं एक ही टाइम पे kittens बेबीज देती हैं. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. मतलब क्या है कि जो सारे जब एक साथ देते हैं तो ग्रुप में इनको क्या करते हैं, ये एक जो लकड़ी का लट्ठा होता है ना उसके अंदर छेद बनाकर उसमें सारे पूरा ग्रुप रहता है. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guards until the other return for the night. तो जब ये बेबीज़ होते हैं उनकी रखवाली कर रहे होते हैं तो उसमें से जब सारे शिकार के लिए गए हुए होते हैं मंगूस, क्योंकि ये तो ग्रुप में जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, 1 या 2 मेल्स जो मंगूस हैं वो वहीं पर रहते हैं ताकि बेबीज़ की रक्षा की जा सके, ठीक है. और जब तक वो वापस ना आ जाए दूसरे मंगूस रात तक, ठीक है, तब तक ये गार्ड करते हैं उन्हें. Another animal which lives in the desert is the camel. और एक और एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है वो कैमल. वो तो हम सबको ही पता है. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. कैमल ऐसा पहला जानवर था जिसे डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू, जिसे ह्यूमन ने, आदमी ने पालतू बनाया था काफ़ी हज़ारों साल पहले. In the wild, camel usually live in small groups of up to 30 animals. जो जंगली कैमल्स होते हैं वो लगभग 30 के ग्रुप में रहते हैं, मतलब छोटे छोटे झुंडों में रहते हैं. लगभग इनका 30 एनिमल्स का झुंड होता है. कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइटर कोट्स इन द समर टू कीप कूल. कैमल का लंबे लंबे कोट्स होते हैं, मतलब शैगी, जिनसे उन्हें ठंड ना लगे, वूल्स लगी होती जिनसे इन्हें भरी ठंड में इनसे बचाव हो सके. और छोटे छोटे कोट्स भी होते हैं जो समर पतले कोट भी होते हैं, पतली सी स्किन के टाइप के होते हैं जिनसे ये गर्मी में ठंडे रह सकें. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. एक प्यासा कैमल, एक प्यासा ऊँट करीब 30 गैलन पानी पी लेता है, यानी कि जितना हम 500 ग्लास, 500 फुल ग्लासेस, जो हम घर में एक ग्लास बड़ा ग्लास पीते हैं ना पानी का, ऐसे समझो 500 ग्लास, 500 ग्लासेस एक कैमल पी लेता है.
10 मिनट में। Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert animal and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. मतलब कि जो हालांकि ये जो है ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स खाते हैं ना, जो कैमल और डेजर्ट प्लांट्स जो खाते हैं उसमें मॉइस्चर जो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये 10 महीने तक बिना पानी के पिए भी रह सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, 10 महीने, ठीक है। उसके बाद आता है there are two different kinds of camel. One known as dromedary has only a single hump. The other is called the Bactrian camel and has two humps. जो ड्रोमेड्री कैमल होता है उसका एक हम्प होता है और जो बैक्टीरियन कैमल होते हैं उसके 2 हम्प्स होते हैं। हम्प्स होते हैं ये जैसे अभी आप कैमल ये जो बना हुआ है इसके आप देखो ये हम्प्स हैं, ये हम्प्स है, इसके 2 हम्प्स हैं तो ये बैक्टीरियन कैमल्स हैं और जिसका अगर एक ही हम्प होगा तो वो ड्रोमेड्री कैमल होगा। तो द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर। जो ये हम्प होता है ये कैमल की या एनिमल को सर्वाइव करवाता है डेजर्ट में रहने के लिए। ये एक स्टोरेज कंटेनर होता है। स्टोरेज मतलब जहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव्ड, दे आर फुल ऑफ फैट। बट ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं ये हम्प में पानी स्टोर करते हैं, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये गलत मान्यता है कि ये लोग पानी इकट्ठा करते हैं। ऐसा नहीं है, ये यहाँ इसमें क्या होता है, फैट होता है। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स। ये फैट जो है जो कैमल को जब खाना नहीं मिलता ना, जब कमी हो जाती है खाने की, तो ये उसको नरिश करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स देता है। इफ़ दे हैड nothing to eat for several days, their hump shrinks as the fat is used up. और जब इन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता काफ़ी दिनों तक, तो ये जो हम्प है ये सिकुड़ने लगता है, श्रिंक करने लगता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगता है, क्योंकि ये हम्प उससे नरिश करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और ये हम्प फिर यूज़ होने लग जाता है तो फैट क्या होगा, वो सिकुड़ने लग जाएगा। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल आर अडॉप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। का और भी कई से तरीके हैं जिससे कैमल ने अपने आप को इसमें ढाल लिया है डेजर्ट की लाइफ में। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पायर्स थ्रू। ऐसी इनका जो माउथ है इतना टफ है, मतलब इतना वो है कि मतलब कांटेदार, अगर एक कोई शार्प कांटा, पैना कांटा भी इनको लग जाए तो इनको चोट नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।